साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आज की मंडी खबर में बात होगी धान की। जानेंगे क्या है धान की उपज का हाल, कैसी है सरकारी खरीद की स्थिति और कैसी है विदेश में भारतीय चावल की मांग। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ करते हैं। किसानों के लिए फायदेमंद रही इस साल धान की खेती, धरती ने उगली बम्पर पैदावार। धान किसानों के लिए इस साल धान की खेती फायदेमंद रही। बम्पर पैदावार तो हुई ही, साथ ही सरकार ने भी किसानों से रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है। पिछले साल के मुकाबले अब तक 13% ज्यादा खरीद हो चुकी है। किसानों की उपज के लिए समय रहते खरीदार मिल जाए और फसल भी तय किए हुए समर्थन मूल्य पर बिक जाए तो किसानों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है। इस साल धान किसानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। किसानों की तरफ से धान की रिकॉर्ड पैदावार के बाद सरकार ने कमर कसी और तय हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीद को तेज किया। सरकार के प्रयासों का ही असर है कि अब तक देश में जितना धान खरीदा जा चुका है वो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 13% ज्यादा है। सरकार ने इस साल किसानों से धान की इतनी ज्यादा खरीद की है जितनी इतिहास में कभी नहीं हुई है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक 23 जून तक देश भर में किसानों से कुल 850,09,000 टन धान खरीदा जा चुका है। एक वर्ष में कभी भी किसानों से इतना ज्यादा धान नहीं खरीदा गया था। पिछले साल इस दौरान 752,24,000 टन धान की खरीद हो पाई थी। सरकार की इस धान खरीद से अब तक देश भर में कुल 125,38,000 किसानों को लाभ मिला है और इसमें सरकार का 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया है। इसमें अधिकतर खरीद पंजाब से हुई है। और अब आइए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे धान की बम्पर उपज क्या इशारा कर रही है आगे आने वाले समय में भाव को लेकर। इस साल वर्ष 2020-21 में धान की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो काफी खुशी की बात है। इस साल लगभग 12 करोड़ 15 लाख टन धान की पैदावार होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 2.2% अधिक है। इसके लिए हमारे किसान निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। जहां तक आने वाले समय में कीमतों की बात की जाए तो हमने देखा है कि एक तरफ जहां पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर है, वहीं मांग में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। न सिर्फ घरेलू बल्कि निर्यात मांग में भी जोरदार तेजी बनी हुई है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों को इस समय क्या करना चाहिए। जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है और वे महीने 1.5 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, मेरे विचार से उनको अपनी धान की फसल अभी रखनी चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से धान की कीमतों में और भी ज़्यादा मजबूती आने की संभावना है। और अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं आगे की सुर्खियों का। धान के किसानों को मिला एमएसपी का भरपूर लाभ, सरकार ने की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। विदेशों में बढ़ी भारतीय चावल की मांग, 2020-21 के दौरान निर्यात में हुई 86% की बढ़ोतरी। आइए बढ़ते हैं आगे। किसानों से धान की जितनी भी खरीद हुई है वे सरकार के घोषित समर्थन मूल्य पर हुई है। सरकार ने इस साल भी समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है और अभी जो फसल लगी रही है वे जब मंडियों में बिकने के लिए आएगी, सरकार उसकी खरीद भी बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर ही करेगी। किसानों को उनके पैदा किए हुए धान का अच्छा मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार हर साल धान का समर्थन मूल्य बढ़ाती है और फिर उस बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करती है। सरकार ने इस साल भी धान के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है और अभी जो धान की खेती हो रही है उसकी फसल जब मंडियों में आएगी तो सरकार उसकी खरीद भी बढ़े हुए समर्थन मूल्य पर करेगी।
समर्थन मूल्य की बात करें तो इस साल सरकार ने सामान्य और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार इस साल सामान्य धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1940 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है और ए ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। धान के बढ़े हुए समर्थन मूल्य और इस साल हो रही सरकारी खरीद से प्रोत्साहित होकर किसान इस साल भी धान की खेती को बढ़ा सकते हैं, जिससे उपज बढ़ने की संभावना है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, ये बताएं कि सरकार ने जमकर एमएसपी पर धान खरीदा है, सही भाव पाने में एमएसपी किसानों के लिए किस तरह लाभकारी है? जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, इस सीजन में लगभग 6 करोड़ 40 लाख टन धान की सरकारी खरीद होने का अनुमान है। जहां तक एमएसपी की बात की जाए तो एमएसपी पर माल बेचकर किसानों को भी काफ़ी फायदा होता है। एक तरफ जहां उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता है, वहीं दूसरी तरफ उनके लाभ में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जी, ये बताएं कि धान का इस बार भी समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, किस तरह देखते हैं आप इसे? वर्ष 2021-22 के लिए धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जो पिछले साल से 72 रुपये अधिक है। बिल्कुल, और शिव श्रीवास्तव जी आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मंडी खबर का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती लगभग पूरे देश में होती है और सरकारी एजेंसियां भी देश के 20 से ज्यादा राज्यों में किसानों से धान की खरीदारी करती हैं। ऐसे में समर्थन मूल्य बढ़ने का लाभ देश के अधिकतर धान किसानों तक पहुंचा है। देश में चावल सबसे ज्यादा पैदा होने वाला अनाज है और इसके लिए लगभग देश के हर राज्य में धान की खेती होती है। किसानों को सरकारी भाव का लाभ मिल सके, ऐसे में देश के 20 से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी एजेंसियां धान की खरीद करती है। चालू फसल वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक हुई खरीद की बात करें तो 22 राज्यों में किसानों से धान खरीदा गया है और कुछ में अभी भी खरीद चल रही है। प्रमुख तौर पर बड़े धान उत्पादक राज्यों में खरीद हुई है। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार 24 जून तक देश भर में किसानों से कुल 851,72,000 टन धान खरीदा गया है, जिसमें सबसे अधिक पंजाब से 202,82,000 टन, तेलंगाना से 133,47,000 टन, आंध्र प्रदेश से 78,41,000 टन, ओडिशा से 77,23,000 टन, उत्तर प्रदेश से 66,84,000 टन, छत्तीसगढ़ से 59,35,000 टन, हरियाणा से 56,55,000 टन और बिहार से 35,59,000 टन खरीद हुई है। बाकी खरीद अन्य राज्यों से की गई है। देश के लगभग 22 राज्यों में समर्थन मूल्य पर 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा किसानों से ये धान खरीदा गया है, यानी ज्यादातर राज्यों में किसानों को सरकारी खरीद और समर्थन मूल्य का लाभ मिला है। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, ये बताएं कि 22 राज्यों से धान की खरीदारी हो रही है, कितना बड़ा नेटवर्क है सरकारी खरीद का? अभी तक लगभग 5 करोड़ 72 लाख टन सरकारी खरीद हो चुकी है धान की, देश के 22 राज्यों से। इस तरह हम देख सकते हैं कि सरकारी खरीद लगभग पूरे देश में हो रही है। सरकार की बेहतर व्यवस्था और बड़े नेटवर्क के कारण यह संभव हो पाता है। एक तरफ जहां सबसे ज़्यादा पंजाब से 1 करोड़ 36 लाख टन धान की सरकारी खरीद हुई है, वहीं तेलंगाना से 89,43,000 टन धान की खरीद हुई है और वो दूसरे नंबर पे है। वहीं चंडीगढ़ जैसे छोटे से राज्य से लगभग 16,00,000 टन ही धान की सरकारी खरीद हुई है और जम्मू कश्मीर से मात्र 25,000 टन धान की खरीद हुई है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकारी खरीद का नेटवर्क पूरे देश में अच्छी तरह प्रभावी है।
जी, अब ये बताएं कि सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीद रही है और उसे 80 करोड़ जरूरतमंदों को दे रही है। कोरोना काल में सरकार का ये कदम लोगों की तकलीफें कम करने में किस तरह से मददगार साबित हुआ है? 80 करोड़ जरूरतमंदों तक खाद्यान्न देना सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। हमने देखा है कि पिछले साल से लेकर अभी तक कोरोना की इस भयंकर महामारी ने काफ़ी तबाही मचाई है। अनेक लोगों की आजीविका भी चली गई है और बहुत लोग गरीबी के कारण बहुत बुरे दिन देख रहे हैं। सरकार का यह अनाज का वितरण निश्चित रूप से उनके लिए एक राहत भरा काम करेगा। जी, तो आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। धान के अधिक समर्थन मूल्य पर फसल के लिए अनुकूल मौसम के अलावा एक वजह और है जो धान किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। विदेशों में भारतीय चावल की मांग में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों के धान की मांग बढ़ी है। धान किसानों के लिए इस साल सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया। मौसम भी सहयोग देता नजर आ रहा है और किसानों ने खेती भी शुरू कर दी है। ये तमाम बातें किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इनके अलावा भारतीय चावल की विदेशों में बढ़ती मांग से धान किसानों को और फायदा मिल रहा है। विदेशों में चावल की मांग को पूरा करने के लिए किसानों के धान की मांग बढ़ेगी और कीमत भी अच्छी मिल सकती है। विदेशों में भारतीय चावल के निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से चावल के निर्यात में 86% से ज्यादा का उछाल आया है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से रिकॉर्ड 177,19,000 टन चावल का निर्यात हुआ है, जबकि 2019-20 में सिर्फ 95,11,000 टन का ही निर्यात हो पाया था। सरकार के प्रोत्साहन तथा किसानों की मेहनत से भारत दुनिया में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया है और ऐसी संभावना है कि आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। शिवजी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह विदेशों में भारतीय चावल की मांग बढ़ रही है, उससे हमारे किसानों को अच्छे भाव लेने में किस तरह मदद मिल रही है? जहां तक चावल के निर्यात की बात की जाए, हमने देखा है कि चावल के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जहां वर्ष 2020-21 में बासमती चावल का निर्यात 46,32,000 टन रहा है, वहीं गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,00,000 टन देखने को मिला है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी अधिक है। मांग बढ़ने से कीमतों में तेजी आती है, जिससे किसानों को फायदा होता है। जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनको चावल की सप्लाई ज्यादा होती है? जहां तक बासमती चावल के निर्यात की बात की जाए, इनके सबसे बड़े निर्यात देशों में ईरान, सऊदी अरबिया और इराक का नाम आता है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात की जाए तो भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात नेपाल, बेनिन, यूनाइटेड अरब अमीरात को होता है। वहीं शिव जी, एक सवाल आपसे और है और हम उम्मीद करेंगे हमारे जो धान के किसान हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। क्या हमारे किसान या एफपीओ निर्यातकों को सीधे चावल नहीं बेच सकते? जहां तक किसानों को सीधा निर्यात करने का प्रश्न है, इसके लिए सबसे पहले किसानों को थोड़े सरकारी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने पड़ते हैं, उनको अपना एक फॉर्म बनाना होता है। उसके बाद वो विधिवत रूप से अपने उपज का निर्यात वो विदेशों में कर सकते हैं। बिल्कुल, तो शिव जी आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। सरकार हर साल धान का समर्थन मूल्य बढ़ा रही है और किसान भी धान की खेती के लिए प्रोत्साहित होकर ज्यादा पैदावार दे रहे हैं। इस साल देश में रिकॉर्ड 12 करोड़ 14 लाख टन चावल पैदा होने का अनुमान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार हर साल अन्य फसलों सहित धान के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करती है और किसान भी बढ़ी हुई समर्थन मूल्य से प्रोत्साहित होकर धान की पैदावार बढ़ा रहे हैं।
जिस वजह से देश में हर साल चावल का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। इस साल भी चावल का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में रिकॉर्ड 12 करोड़ 14 लाख चावल पैदा होने का अनुमान है। पिछले साल यानी 2019-20 में 11 करोड़ 88 लाख टन और 2018-19 में 11 करोड़ 64 लाख टन चावल पैदा हुआ है। उससे पहले 2017-18 के दौरान 11 करोड़ 27 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। इस साल देश में मानसून सीजन सामान्य होने का अनुमान है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने भी धान का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उम्मीद है कि इस साल भी चावल उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। और आइए एक बार फिर से चलते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 12 करोड़ टन से भी अधिक चावल की पैदावार का अनुमान है, यानी धान के प्रति किसानों का रुझान बढ़ रहा है। आपका इस बारे में क्या विचार है? धान का उत्पादन हमारे देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साल भी पिछले साल से लगभग 2.2% ज़्यादा धान का उत्पादन देखने को मिला है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आने वाले समय की बात की जाए तो मांग में बढ़ोतरी के कारण धान के किसानों को आने वाले समय में भी मांग में बढ़ोतरी से कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, साथ ही ये भी बताएं कि कोई और सलाह जो आप धान के किसानों के लिए देना चाहें तो? जहाँ तक किसानों को सुझाव की बात है, मेरे विचार से धान के किसानों को तीन चीज़ों को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि अच्छी किस्म के बीज का उपयोग करें जिससे फसल अच्छी हो और उनकी बाज़ार में अच्छी कीमत मिल सके। दूसरा, क्वालिटी की प्रॉपर ग्रेडिंग होनी चाहिए। तीसरा, जो पैकिंग है स्टैंडर्ड पैकिंग होनी चाहिए जिससे उनको वितरण केंद्र में या खरीद केंद्र में ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन अगर आप मंडी खबर का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर मंडी खबर देख सकते हैं और कृषि जिंसों का हाल जान सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।